Hello students, so today we are going to discuss about the main topic about geomorphic process, because before this part we studied, I told you about the overall a short overview of this chapter. Okay, that was the introductory part, and now we will discuss about the endogenic process, right? So here we'll see the energy emanating from within the earth is the main force behind endogenic uh, geomorphic process. This is energy is mostly generated by the radioactivity, okay, rotational and tidal फ्रिक्शन. मेनली जो है ये जो एक्टिविटी जो ये एनर्जी जो जनरेट होती है, ये होती है रेडियो एक्टिविटी या फिर रोटेशन, जो अर्थ का जो रोटेशन होता है, और ये ट्राइडल जो फ्रिक्शन होते हैं, टाइड्स, ठीक है, उसकी वजह से जो है इस तरीके के एनर्जी जनरेट होती है. सो एंड प्रिमोडियल जो हीट है फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ द अर्थ, सो दिस इज this energy due to geothermal diastrophism and volcanism is the lithosphere. ओके, क्योंकि यहाँ पे मेन जो कारण क्या है कि यहाँ पे जो जो अर्थ है, जो हमारा अर्थ का सरफेस है, उस पे जो अफेक्ट पड़ता है वो हमारे मेनली रोटेशन ऑफ द अर्थ, टाइडल जो फ्रिक्शन होते हैं, और रेडियो एक्टिविटी जो हमारे अर्थ के अंदर जो बहुत ज़्यादा जो एनर्जी रिलीज़ होते हैं, जो एक्शन होते हैं, उसकी वजह से होता है. एंड ड्यू टू वेरिएशंस इज जियोथर्मल ग्रेडियंट्स एंड हीट फ्लो फ्रॉम विद इन द क्रिस्टल थिकनेस एंड स्ट्रेंथ. बिकॉज यहाँ पे क्या होता है, जो हमारा क्रिस्टल फ्लोशन है उसके अंदर से जो स्ट्रेंथ निकल करके आती है, जो थिकनेस होती है, उसके अकॉर्डिंग भी जो है द एक्शन ऑफ एंडोजेनिक प्रोसेस आर नॉट यूनिफॉर्म and hence the tectonically controlled original crustal surfaces uneven. इसीलिए जो ये एनर्जी है ये क्या रहता है, अनइवन रहता है. जो एनर्जी रिलीज होती है, जो प्रेशर निकल करके आता है हमारे अर्थ के अंदर से, वो अनइवन होता है. ठीक है. नेक्स्ट इज डायस्ट्रोफिज्म. नाउ व्हाट इज डायस्ट्रोफिज्म? तो इसमें क्या होता है कि ये ऑल द प्रोसेस दैट मूव एलिवेट होता है. सपोज द पोर्शन जो है इसका अपलिफ्टमेंट होता है. ठीक है. अ न्यू स्ट्रक्चर जो बिल्ट होता है. ठीक है. पोर्शन ऑफ द अर्थ क्रस्ट कम अंडर डायस्ट्रोफिज्म, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, ये फोर्स ऊपर को जाना, फिर हमारे अर्थ के पोर्शन से कुछ पोर्शन का अपलिफ्टमेंट होना, दिस इज कम अंडर डायस्ट्रोफिज्म. सो दे इंक्लूडेड, इनमें क्या क्या आते हैं, सपोज लाइक ओरोजेनिक प्रोसेस. ठीक है. इसमें आपका डायस्ट्रोफिज्म में एक आता है ओरोजेनिक प्रोसेस. ओरोजेनिक प्रोसेस इट इज़ कॉल्ड माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस. मीन्स इसमें माउंटेन की बिल्डिंग होती है, विच इज़ नोन एज ओरोजेनिक प्रोसेस. मीन्स कि किस तरीके से फुल माउंटेन के क्रिएट होते हैं. सो इस तरीके से दोनों तरफ से फोर्स के लगने की वजह से जो है माउंटेन्स क्रिएट होते हैं. देन नेक्स्ट इज हियर, सेकेंड वन इज aperiogenic process. So it involving upliftment or warping of large part of the earth's crust. या तो ये यहाँ पर कोई स्ट्रक्चर अपलिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, या फिर कोई स्ट्रक्चर अपलिफ्ट हो जाएगा, या फिर इनकी जो फोल्डिंग हो जाएगी, अपलिफ्ट होना या फिर फोल्डिंग हो जाना. ठीक है. तो सेडिमेंट कि जिसे अपीरोजेनिक कहते हैं, कि यहाँ पे जो कुछ सेडिमेंट्स होते हैं, सेडिमेंट सपोज एक पोर्शन यहाँ पे सेडिमेंट्स है और इसका फोर्स लगता है चारों तरफ से, दोनों तरफ से. सो इट स्टार्टेड मेकिंग फोल्डिंग्स और मे बी ओनली अपलिफ्टमेंट, राइट. दिस इज कॉल्ड अपीरोजेनिक. ये एक तरीके का अपीरोजेनिक प्रोसेस है. ठीक है. फोल्ड्स में अगर इतने भी हम देख सकते हैं फोल्ड्स, right. Then is earthquake. So you know it, when earth plates moves, it may be a minor movement or maybe major plate movement. So या फिर volcanic eruption की वजह से या फिर earthquake जो है ये इसकी वजह से भी आते हैं. Then number 4 is plate tectonics. Okay, number 4 is plate
टेक्टोनिक्स इन्वॉल्विंग हॉरिजेंटल मूवमेंट और क्रस्टल प्लेट्स। हॉरिजेंटल जो है ये मूव कर हो सकता है, वर्टिकल भी हो सकता है, ठीक है। एग्जाम्पल मैंने आपको पहले भी बताया था, जैसे कि आपका प्रीवियस चैप्टर में कन्वर्जेंट प्लेट मूवमेंट होता है, ठीक है, डाइवर्जेंट होता है, ट्रांसफॉर्म होता है। तो ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट्स हैं, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट एंड ट्रांसफॉर्म। जैसे कि आपके कुछ प्लेट्स इस तरीके से मूव करते हैं डिफरेंट साइड, कुछ प्लेट्स जो हैं आपकी एक दूसरे की तरफ मूव करते हैं, कुछ प्लेट्स जो हैं आपकी जस्ट साइड से मूव करते हैं, ये होते हैं ट्रांसफॉर्म, राइट। तो ये सभी प्रोसेस को हम डायस्ट्रोफिज्म कहते हैं। सो इन द प्रोसेस ऑफ ओरोजेनी, क्रस्ट इज सेवरली डिफॉर्म्ड इनटू फोल्ड्स। ओरोजेनी इज माउंटेन बिल्डिंग, ठीक है, ड्यू टू अपेरिजेनिक देयर में बी सिंपल डिफॉर्मेशन प्रोसेस, क्योंकि अपेरिजेनी में क्या होता है, सिंपल जो है डिफॉर्मेशन होता है, डिफॉर्मेशन प्रोसेस होता है, ठीक है। यह जब तक आप चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके रीडिंग नहीं करोगे आप समझ नहीं पाओगे। नेक्स्ट आप क्या है, अपेरिजेनी इज कॉन्टिनेंटल क्या है, बिल्डिंग प्रोसेस है। थ्रू द प्रोसेस ऑफ ओरोजेनी, अपेरियोजेनी, अर्थक्वेक्स एंड प्लेट टेक्टोनिक्स। प्लेट टेक्टोनिक्स जो है आपकी, देयर कैन बी फॉल्टिंग एंड फ्रैक्चरिंग ऑफ द अर्थ, या फिर ये फॉल्टिंग हो सकता है या फिर फ्रैक्चरिंग भी हो सकता है, मीन्स जहाँ पे ब्रेक्स होने लग जाते हैं रॉक्स में। सो ऑल दिस प्रोसेस कॉज प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, जो कि मैंने आपको बताया था, पीवीटी चेंज। ये सारी चीज़ें मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर में बताई थी कि पीवीटी चेंजेस किसे कहा जाता है। ये एक प्रोसेस है कॉज ऑफ प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर का, ठीक है। सो दिस चेंजेस विच इन टर्न इन ड्यूज मेटामॉर्फिज्म ऑफ रॉक्स, ठीक है, जो कि मैंने रॉक्स चैप्टर में आपको ये सारी चीज़ें ऑलरेडी आई हैव टॉट यू कि इसमें क्या चलता है। सपोज एक रॉक फॉर्म हुआ है, ओके, व्हेन इट forms after a long time, it takes 2 time, okay, for formation। प्रेशर यहाँ से पड़ रहा है, इधर से प्रेशर आ रहा है, इधर से प्रेशर आ रहा है, यू कैन सी। अब जब ये प्रेशर पड़ा तो ये अपलिफ्ट हो गया। नाउ अब यहाँ पे आउटसाइडर जो प्रेशर इस पे पड़ा, वोल्केनिक, ठीक है, अर्थक्वेक का प्रेशर पड़ा, तो इट विल स्टार्ट ब्रेक। ये जब पोर्शन टूट जाएगा तो इट लुक्स लाइक दिस, ये प्लेटूज में कन्वर्ट हो गए। तो यहाँ पे क्या हो गया, एक तरीके का फ्रैक्चर हो गया, ठीक है, फ्रैक्चर हो गया। नेक्स्ट इज वोल्केनिज्म। नाउ व्हाट इज वोल्केनिज्म? वोल्केनिज्म ये क्या है, जब मॉल्टन मैग्मा अर्थ के सरफेस से बाहर रिलीज होते हैं, या ठीक है, यहाँ पर ये लैंड फॉर्म्स बनते हैं, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे से मैग्मा रिलीज हो रहा है, तो ये रिलीज जब होते हैं, व्हेन इट कूल्स डाउन अगेन इट स्टार्ट फॉर्मिंग अ न्यू लैंड फॉर्म्स। तो ये जो प्रोसेस है इसी को वोल्केनिज्म कहते हैं, ठीक है। Right. Now next is exogenic process. So the exogenic process derived their energy from atmosphere determined by the ultimate energy from the sun and also the gradients created by the tectonic factors. Here it require energy. तो exo, ठीक है, जो exo है means, exo का मतलब ही क्या होता है, exo means energy, okay, exo means एनर्जी, एक्सो मीन्स एटमॉस्फेयर, ठीक है, एटमॉस्फेयर से ये एनर्जी ले रहे हैं। कहाँ से ले रहे हैं एनर्जी? एटमॉस्फेयर से। एटमॉस्फेयर से लाइक सन से एनर्जी मिल रही है इन्हें, जिससे क्या हो रहा है, फोर्स एक्ट कर रहे हैं। ये एक एनर्जी लेने के बाद ये फोर्स इस तरीके से एक्ट करते हैं और अर्थ के क्रस्ट में डिफॉर्मेशन होता है, राइट। देन ग्रेविटेशनल फोर्स का भी बहुत बड़ा मेन रोल है किसी भी डिफॉर्मेशन में। इट प्लेज अ वेरी ग्रेट रोल। ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटी है, ये अपनी तरफ को खींचती है, ये इधर को खींचती है, तो यहाँ पे ग्रेविटी, इट प्लेज अ वेरी इम्पॉर्टेंट रोल, ओके। नेक्स्ट इज टेक्टोनिक
tectonic movements. So I'll explain tectonic movements in the next video. Thank you so much, students.